भिक्षा लेकर लौटते समय एक दिन एक शिक्षार्थी जंगल के मार्ग से गुजर रहा था। तभी उसने एक विचित्र संवाद सुना। एक पेड़ की डाल पर बैठा कबूतर और नीचे धरती पर घूमता हुआ एक मुर्गा आपस में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। कबूतर उदास स्वर में बोला, मेरा जीवन कितना असहाय है। कभी भोजन न मिले तो कंकर खाकर ही पेट भरना पड़ता है। तिनकों से जहाँ जगह मिले वहीं घोंसला बना लेता हूँ। न धन की चाह, न किसी से मोह। बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं, फिर भी लोग मुझे पकड़ने, पिंजरे में बंद करने या मार डालने को तैयार रहते हैं। काश ईश्वर ने मुझे केवल आकाश का ही प्राणी बनाया होता तो धरती पर कभी न आना पड़ता। ये सुनकर मुर्गा भी दुखी होकर बोला, भाई, मेरी हालत भी अलग नहीं है। गंदगी में से दाने चुनकर जीवन बिताता हूँ। रोज सुबह सबको जगाने के लिए बांग देता हूँ, फिर भी लोग मुझे लड़वाते हैं, कैद करते हैं और अंत में मार देते हैं। पंख तो मिले पर उड़ने की शक्ति नहीं। लगता है ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया है। ये सब सुनकर शिक्षार्थी का मन व्यथित हो गया। उसे लगा कि सचमुच ईश्वर ने इन निरीह प्राणियों को कमजोर बना दिया है। आश्रम लौटकर उसने ये पूरा प्रसंग अपने गुरु को सुनाया और पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर ने इन प्राणियों के साथ अन्याय नहीं किया? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ईश्वर ने सृष्टि में किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। हर जीव को उसकी आवश्यकता के अनुसार सामर्थ्य दी गई है। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई है ताकि वो सभी से सीख सके। गुरु ने आगे कहा, मुर्गे को देखो, गंदगी में रहते हुए भी वो उपयोगी दाने चुन लेता है। वो हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छाई को अपनाया जा सकता है। फिर कबूतर की ओर संकेत करते हुए बोले, कबूतर के पास उड़ने के लिए पंख हैं, दूर जाने की क्षमता है। यदि वो डर के कारण उड़ना ही ना चाहे तो दोष ईश्वर का नहीं, उसका अपना है। जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता, उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर शिक्षार्थी की शंका दूर हो गई। उसे समझ आ गया कि ईश्वर ने सभी को शक्ति दी, पर उस शक्ति का सही उपयोग करना हर प्राणी की अपनी जिम्मेदारी है।